हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पहले के वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाना सीखा। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट पैसिव कंस्ट्रक्शन इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लगभग 8 प्रकार के टेंसों का ही पैसिव कंस्ट्रक्शन बनता है। एक्टिव टू पैसिव जितने भी सेंटेंस हैं टेंसों के, मतलब 8 प्रकार के जो टेंसों के सेंटेंस हैं वो सब एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। इनका पैसिव में कन्वर्जन करना, पैसिव बनाना कैसे होता है, आज हम कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या है। जैसे सब्जेक्ट, ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है वही है, सेम उसी को रिपीट कर रहे हैं। और सब्जेक्ट प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला, वो भी असर्टिव सेंटेंस का। नहीं तो कोई इंट्रोगेटिव का है और न कोई नकारात्मक का है। ये स्वीकारात्मक सेंटेंस यानी सकारात्मक सेंटेंस भी कह सकते हैं का एक फॉर्मूला है। इसके आधार पर एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ये एक सेंटेंस हो गया। और पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे। V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं V3। तो हमेशा V3 आता है, बाद में बाई ऑब्जेक्ट, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है प्लस। इस तरह से इस सेंटेंस में ये फॉर्मूला बनता है। तो एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस हुआ, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसी को हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, ए लेटर। क्योंकि ये जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस इनको मिटा देते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ए लेटर एक सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये सब्जेक्ट है, यहाँ चला जाएगा। बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में बाई मी हो जाएगा। और ए लेटर यानी ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कोई नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है हो तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और इसी के आधार पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी।
ए लेटर है, सिंगल कोई वस्तु है तो सिंगुलर नाउन तो इज़ आएगी, यहाँ इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो और बाकी बीइंग लगेगा, बीइंग लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक पैसिव बनाएंगे, ए लेटर इज़ सिंगुलर नाउन है, सिंगल वस्तु है तो इज़ आएगा, इज़ बीइंग, क्योंकि कंटिन्यू है तो बीइंग कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइटन, रिटन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। राइटन, रिटन बाय मी। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखते हैं ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया ये असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का या एक्सेप्टिव सेंटेंस का है। अगर आपको इंट्रोगेटिव का बनाना है तो इसके बाद नॉट, इज एम आर सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, नो सॉरी। अगर नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे यहाँ, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे। तो चलते हैं आगे। हमने कुछ ऐसे सेंटेंस तैयार किए हैं जो इस टेंस से संबंधित हैं और इनको हम यहाँ पे बोर्ड पे क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। कुछ रीडिंग मटेरियल्स हमने तैयार किया ताकि कोई सेंटेंस बनाना याद न रहे। एक्टिव के ही हैं ये सभी। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, एक्टिव वॉइस, ही इज प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेल रहा है तो पैसिव वॉइस बनेगा, हॉकी इज बीइंग बाय हिम, उसके द्वारा हॉकी खेली जा रही हैं। यू आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी एक्टिव वॉइस बनेगा यू आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप समस्या हल नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये तो क्लियर हो। ही इज प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहा है। हॉकी इज बीइंग प्लेड सॉरी, जल्दी में देखो ये मिस्टेक हो गई। हॉकी इज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय हिम, हॉकी उसके द्वारा खेली जा रही हैं। यू आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स हल नहीं कर रहे हो। तो पैसिव बनेगा प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय यू, समस्याएं आपके द्वारा हल नहीं की जा रही हैं। प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। थर्ड सेंटेंस, इज ही टीचिंग देम, एक्टिव वॉइस, इज he teaching them, is he teaching them, क्या वह उन्हें पढ़ा रहे हैं,
क्या वह उन्हें पढ़ा रहा है, सिंगुलर नाउन, तो पैसिव वॉइस बनेगा आर लगेगा, क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बहुवचन है, देम का दे हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है, तो आर दे being taught, are they being taught by him? प्रश्नवाचक। Is he teaching them? क्या वह उन्हें पढ़ा रहा है? Are they being taught? क्या वे पढ़ाए जा रहे हैं? By them, by him, उसके द्वारा। क्या वे उसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं? Whom are you abusing? Whom are you abusing? Next sentence. Whom are you abusing? Whom are you abusing? आप किसके द्वारा, मतलब आपको कौन गाली दे रहा है? Whom are you? आपको कौन गाली दे रहा है? तो whom का who हो जाएगा, हमने पढ़ा who का by whom हो जाता है और whom का who हो जाता है। Who is being abused by you? Who is being abused? इससे ये क्लियर हो जाएगा इन द अर्थ, जैसे who is being abused by you, आपके द्वारा किसको गाली दी जा रही है, यानी whom, आप किसे गाली दे रहे हैं, इसका ये क्या अर्थ हुआ, आप किसे गाली दे रहे हैं, यानी तुम किसे गाली दे रहे हो, किसे गाली दे रहे हो, प्रश्नवाचक। आप किसे गाली दे रहे हो? Whom are you abusing? आप किसे गाली दे रहे हो? Who is being abused by you? और आपके द्वारा किसे गाली दी जा रही है? Why are you telling lies? नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है, या पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस, Why are you telling lie? Telling lies. Why are you telling lies? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ क्यों बता रहे हैं, झूठ क्यों कह रहे हैं? तो पैसिव बनेगा why are बहुवचन lies, तो why are lies being told by you? आपके द्वारा झूठ क्यों बोला जा रहा है? Why are you telling lies? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और आपके द्वारा झूठ क्यों बोला जा रहा है? Why are lies being told by you? Why are lies being told by you? Next, who is disturbing him? उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? Who is disturbing him? Active voice, who is disturbing her? जैसे कि him नहीं लिखा और her लिख दिया। Who is disturbing her? उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो हम जानते हैं कि who का by whom हो जाता है।
पैसिव बनाते समय। बाय whom, और एक बार बाय whom बाय आ जाने के बाद और नहीं लगाया जाता है बाय। तो बाय whom is being by whom is she, by whom is she being disturbed, by whom is she being disturbed, वे किसके द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है, उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, हु इज डिस्टर्बिंग हर, उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, बाय होम इज सी, किसके द्वारा वह डिस्टर्ब की जा रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सी नॉट हेल्पिंग देम, क्या वह उनकी सहायता नहीं कर रही है, इज सी नॉट हेल्पिंग देम, इज सी नॉट हेल्पिंग देम, क्या वे उनकी सहायता नहीं कर रही हैं। तो एक्टिव वॉइस है ये, पैसिव बना रहे हैं। पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया जैसे यहाँ भी पहले हैं, क्या में यानी इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है, तो देम बहुवचन हो गया, तो देम का दे हो जाएगा, तो आर होगा हेल्पिंग वर्ब, आर दे नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर, इज सी नॉट हेल्पिंग देम, क्या वे उनकी सहायता नहीं कर रही हैं, आर दे नॉट बीइंग हेल्प्ड, क्या उनको उनकी मदद नहीं की जा रही हैं, आर दे नॉट बीइंग हेल्प, क्या उनकी मदद नहीं की जा रही बाय हर, उसके द्वारा। तो ये हुए कुछ रनिंग सेंटेंस, जिसके आधार पर हमने सभी तरह के एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखा। अब आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सेंटेंस है ही इज ड्राइविंग ए बाइक, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस, ही इज ड्राइविंग ए बाइक, वे एक बाइक चला रहा है, वे एक बाइक हाँक रहा है, तो पैसिव बनेगा ए बाइक इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, उसके द्वारा एक बाइक चलाई जा रही है। दे आर वाटरिंग द प्लांट्स, एक्टिव वॉइस, दे आर watering the plants, वे पौधों को पानी पिला रहे हैं, वे पौधों की सिंचाई कर रहे हैं, तो पैसिव बनेगा the plants are being watered by them, उनके द्वारा पौधों को पानी पिलाया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है। the plants are being watered by them, they are watering the plants।
उनके द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है। आई एम नॉट रनिंग ए रेस। आई एम एक्टिव वॉइस। आई एम नॉट रनिंग ए रेस। जैसे मैं एक रेस प्रतियोगिता नहीं दौड़ रहा हूँ, एक दौड़ प्रतियोगिता नहीं दौड़ रहा हूँ, तो पैसिव बनेगा ए रेस इज नॉट बीइंग रन। ए रेस इज नॉट बीइंग रन। थर्ड फॉर्म बाय मी। मेरे द्वारा एक रेस प्रतियोगिता नहीं दौड़ी जा रही है। नेक्स्ट, व्हाई आर यू अबाउजिंग हिम। आप उसे गाली क्यों दे रहे हो। व्हाई आर यू अबाउजिंग हिम। आप उसे गाली क्यों दे रहे हो। जैसे व्हाई आर यू अबाउजिंग हिम या अबाउजिंग हिम। आप उसे गाली क्यों दे रहे हो। एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव वॉइस बनेगा व्हाई इज he why is he being abused by you। आपके द्वारा उसे गाली क्यों दी जा रही है। why is he being abused by you। आपके द्वारा उसे गाली क्यों दी जा रही है। who is singing a song। एक्टिव वॉइस। जैसे पूछ लिया who is singing a song। एक गाना कौन गा रहा है, तो पैसिव बनेगा by whom is a song। by whom is a song being sung। ये गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है। by whom is a song being sung। what are they doing। next, active। what are they doing। वे क्या कर रहे हैं। what are they doing। यहाँ प्रश्नवाचक लगेगा, यहाँ भी प्रश्नवाचक नोट करें। what are they doing। वे क्या कर रहे हैं, तो पैसिव बनेगा what is being done। थर्ड फॉर्म डू की what is being done by them। उनके द्वारा क्या किया जा रहा है। is someone not knocking at the door। is someone not knocking at the door। क्या किसी के द्वारा डोर नहीं खटकर दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा है, तो यह है एक्टिव वॉइस। अब बनेगा पैसिव वॉइस। इज द डोर, चेंज हो गया सब्जेक्ट। इज द डोर नॉट बीइंग is the door not being
knocked 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 at ही होगा। क्यों कि someone by someone नहीं आता है। लगभग हमने पढ़ा है people, anyone, someone, nobody, everybody आदि जो जिन कर्ताओं को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना है, महत्व नहीं देना है, उनका by लगा करके यूज नहीं किया जाता है, जरूरी नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ by someone नहीं लिखना है। तो प्रश्नवाचक इज द डोर नॉट बीइंग नॉक्ड एट, क्या दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा है। नेक्स्ट, आर द गुड्स बीइंग स्टोलन बाय द थीफ। ये जो मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ ये पेशिव है। जैसे आर द, हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में वॉइस चेंज कर रहे हैं सिर्फ, नॉट एक्टिव टू पेशिव बट ओनली वॉइस चेंजिंग। मतलब अगर हमें एक्टिव दे रखा है तो पेशिव बनाओ और पेशिव दे रखा है तो एक्टिव बनाना है इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो सब ये सेंटेंस क्या आया, जैसे आर द गुड्स बीइंग, आर द गुड्स बीइंग, आर द गुड्स बीइंग स्टोलन बाय द थीफ। क्या चोर के द्वारा खिलौने या सामान चुराया जा रहा है। आर द गुड्स बीइंग स्टोलन बाय द थीफ, क्या चोर के द्वारा सामान चुराया जा रहा है। तो ये हो गया पेशिव, डायरेक्ट पेशिव दिया हमें, इसका हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेम उसी को लाओ, बाय द थीफ। तो ये द थीफ सब्जेक्ट हो जाएगा। द thief is stealing goods. The thief is stealing goods. चोर खिलौने चोरा मतलब सामान चुरा रहा है। नेक्स्ट, मोहन इज नॉट टेलिंग ए लाई। मोहन जैसे एक्टिव, मोहन इज नॉट टेलिंग ए लाई। मोहन झूठ नहीं बोलता है। तो पेशिव बनेगा ए लाई इज नॉट, सॉरी हिंदी में मैंने उच्चारण गलत किया। मोहन इज नॉट टेलिंग लाई, मोहन झूठ नहीं बता रहा है, कंटिन्यूस का है, रहा है। तो ए लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड, एक झूठ नहीं बोला जा रहा है बाय मोहन, मोहन के द्वारा एक झूठ नहीं बोला जा रहा है। मोहन इज नॉट टेलिंग ए लाई, मोहन एक झूठ नहीं बोल रहा है। ए लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय मोहन, एक झूठ मोहन के द्वारा नहीं बोला जा रहा है। नेक्स्ट वन, ही इज नॉट बीइंग टॉट बाय हर। ये नेक्स्ट फाइनल सेंटेंस है इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो he is not being taught by her, he is not being taught by her, उसके द्वारा वह नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट हमें पेशिव का दे दिया गया, तो हम इसे एक्टिव में बदलेंगे, चेंज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट ये हो गया शी इज नॉट टीचिंग
शी इज नॉट टीचिंग हिम, वे उसे नहीं पढ़ा रही हैं। शी इज नॉट टीचिंग हिम, अगर इसे हम वापस बनाएंगे तो ही इज नॉट बीइंग टॉट बाय हर, ही इज नॉट being taught by her, is not being, she is not teaching, वह नहीं पढ़ा रही इसे, him teaching him। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।